गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम 11th क्लास का एक टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक्स। एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है जो 1967 में दी गई थी और ये किसी एक ज्योग्राफर या साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थ्योरी नहीं थी। 1967 से पहले आपने पढ़ा होगा जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित थ्योरी। इसी प्रकार 1930 में कन्वेंशनल करंट थ्योरी। इन दोनों थ्योरियों के आधार पर ही 1967 में एक नई थ्योरी दी गई थी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कि जिस तरह से हमारे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बताया गया था कि जो ओशियन है या फिर कॉन्टिनेंट्स हैं वो मूवमेंट करते हैं, वो एक जगह से फिक्स नहीं है, उसी के आधार पर। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी वो किसी इंडिविजुअल, हम ये कह सकते हैं किसी साइंटिस्ट या जोग्राफर की नहीं थी। उसमें 3 जो जोग्राफर थे वो शामिल थे। एक तो मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन। इन तीनों के जो आइडियाज़ थे, इनके जो विचार थे, इनके जो थॉट थे, इनकी जो हाइपोथेसिस थी, वो तीनों के इंक्लूड होने के बाद में इन्होंने 1967 में एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया हाइपोथेसिस, एक नई प्रकल्पना दी। अपना संयुक्त विचार इन्होंने रखे और उसी विचार को हमने क्या नाम दिया, प्लेट टेक्टोनिक। इनके जो स्वतंत्र विचार थे उनको नाम दिया था प्लेट टेक्टोनिक, यानी कि प्लेट विवर्तन, कि प्लेटों में जो मूवमेंट होता है। अब प्लेट टेक्टोनिक को हम लिथोस्फीयर भी कह सकते हैं। लिथोस्फीयर मीन्स स्थलमंडल। सबसे पहले आता है कि प्लेट हैं क्या। तो प्लेट इसमें दे रखी है। प्लेट क्या है, इरेगुलरली शेप्ड स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक्स। कि प्लेट अगर हम वास्तव में बात करें तो ठोस चट्टानों का एक अनियमित आकार का खंड है। ठोस चट्टानें हैं, रेगुलरली नहीं, इरेगुलरली नहीं, अनियमित शेप। उसकी जो शेप होती है वो कभी चेंज भी होती रहती है। जैसे यहाँ इस डायग्राम में आप देखोगे कि ये तो हमारे जो अर्थ है, अर्थ को हमने 3 मेन लेयर में डिवाइड किया था, जैसे क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो क्रस्ट इसमें इंक्लूड है। उसके बाद लिख रहे हैं टॉप मेंटल, यानी कि मेंटल की जो 2 लेयर हैं, लोअर मेंटल एंड अपर मेंटल कह सकते हैं उसको, टॉप मेंटल। तो जो प्लेट है, प्लेट में ये दोनों लेयर इंक्लूड होंगी, क्रस्ट और टॉप मेंटल। लोअर मेंटल नहीं आएगा। इन दोनों के बीच में, यानी कि टॉप मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो एक स्पेस है उसे हम कहते हैं एथनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल। इसके ऊपर ये मूवमेंट करती रहती है, तैरती रहती है। यानी कि ये जो प्लेट है, ये प्लेट एक सॉलिड रॉक्स है और इसमें कौन कौन से, जो पृथ्वी की परत है, एक तो क्रस्ट लेयर जिसे हम कहते हैं भूपर पट्टी, सबसे ऊपर की परत वो, और टॉप मेंटल भी इसमें इंक्लूड है। और ये किस पर मूवमेंट कर रही हैं, इसने खुद कहा है प्लेट मूव हॉरिजेंटली ओवर द एथनोस्फीयर। ये मूवमेंट करती रहती है क्षैतिज दिशा में, इस तरह से। जैसे एक प्लेट को इस साइड भी गई या प्लेट को इस साइड आ रही, यूँ मूवमेंट कर रही है। ठीक है। ये जो दुर्बलता मंडल है, इसके ऊपर ये तैरती रहती है हमेशा। ऐसा किसने माना, इन तीनों साइंटिस्टों ने माना कि हमारी नज़र में प्लेट्स क्या है, एक सॉलिड रॉक्स का एक परत है और वो परत जिसमें ये क्रस्ट और टॉप मेंटल इंक्लूड है। अब बात ये कि ये जो प्लेट्स हैं ये ओशियन और कॉन्टिनेंट दोनों में इक्वल हैं, इसमें भी अंतर है। 5 to 100 किलोमीटर इन ओशियनिक। अगर हम महासागरों की बात करें तो इस प्लेट की जो मोटाई है वो महासागर के नीचे की अगर हम बात करें, क्योंकि ये प्लेट में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इसने खुद कहा है सॉलिड रॉक्स है, तो वो हिस्सा इसमें कट गया जो सॉलिड नहीं है, जिनकी जिसमें बेटा जल भरा हुआ वो सारा इसमें शामिल नहीं है। तो सॉलिड रॉक्स की बात कर रहे हैं। तो सॉलिड रॉक्स में जो प्लेट है, करें कि ओशनिक की बात करें तो वो 5 से 10 किलोमीटर तक हो सकती है इस प्लेट की जो मोटाई है। लेकिन अगर यही बात अगर हम कॉन्टिनेंट की करें तो अबाउट 200 किलोमीटर ये
कॉन्टिनेंट साइड में अगर हम प्लेट करें किसी भी कॉन्टिनेंट पे, जैसे नॉर्थ अमेरिका है, एशिया है, इस तरह से, तो उस प्लेट की जो अप्रोक्सली मोटाई होगी अबाउट 200 किलोमीटर, या ओशन के नीचे उस प्लेट्स की काउंटिंग लिए तो 5 to 100 किलोमीटर। ये इसकी ये बताया कि ये जो प्लेटें हैं, अब ये प्लेटें जो मूवमेंट करती हैं, अब ये दे रखा है पैसिफिक प्लेट जो है वो लार्जली ऑन ओशनिक प्लेट, कि जो प्रशांत महासागरीय प्लेट की बात कर रहे हैं वो मुख्य रूप से ओशनिक प्लेट है, महासागरीय प्लेट है। इसी तरह हम यूरेशियन प्लेट की बात करें, ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब इन सभी प्लेट्स के बारे में आपको ये डिस्कस करेंगे, यानी कि जो ये प्लेट हैं ये कितनी प्लेट है, पूरा जो हमारा अर्थ है, यानी कि ये होल जो अर्थ का जो एरिया है इसको हम कितनी जो प्लेट्स हैं उसमें डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि प्लेट मूवमेंट करती हैं तो एक नहीं है अनेक है। तो इसने दे रखा है 7 मेजर प्लेट्स। जो हम पृथ्वी की बात करें उसमें 7 मुख्य परतें हैं या प्लेट्स हैं, और उन 7 परतों में अगर हम विश्व के मैप में देखेंगे तो ये 7 प्लेटें इसमें दिखा रखी है। ये देखो कि 7 मेजर प्लेट्स की बात करें, सबसे पहले जो प्लेट्स हैं ये सारी जो मेजर प्लेट्स इसमें इंक्लूड कर रखी सारी, ठीक है। कौन कौन सी प्लेट है? सबसे पहले जैसे हम बात करें भाई, यहाँ पर एग्जांपल है नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ठीक है। यूरेशियन प्लेट हो गई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, ठीक। इसी तरह से पैसिफिक प्लेट हो गई, ठीक। तो ये जो 7 मेजर प्लेट्स हैं इन सभी को दिखा रखा है। एक अंटार्कटिका प्लेट, ये प्लेट हो गई नीचे वाली। तो इन प्लेट्स यार ये सारी जो क्या है ये सभी इसमें दिखा रखी है आपकी, जैसे ये सारी क्या है भाई, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफर बाउंड्री की जो कंडीशन है वो इसके आधार पर दिखाई। इन 7 मेजर प्लेट्स के अलावा, यानी कि ये जो 7 मेजर प्लेट्स दिखा रखी हैं, इन 7 मेजर, मैंने जो अभी मैप आपको दिखाया था उस मैप में जो शो कर रखी थी, के अलावा इस हमारी अर्थ को या पृथ्वी को सम इम्पोर्टेंट माइनर प्लेट्स में भी बांटा गया है। कुछ छोटी प्लेटें भी इसमें शामिल की गई हैं, जैसे कोकस प्लेट, नज़का प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, कोरलाइन प्लेट्स और फ्यूजी प्लेट्स। ये प्लेट्स इन सभी की लोकेशन भी इस वर्ल्ड मैप पे शो कर रखी है। इसी में जैसे जो माइनर प्लेट्स हैं उसको दिखा रखा है, ये कोकस प्लेट हो गई, ठीक है। सेंट्रल अमेरिका और नॉर्थ के अमेरिका की बात करें, फिर इसी तरह साउथ अमेरिका के साथ नज़का प्लेट है, फिर ये फिलीपींस प्लेट्स दिखा दी, ठीक है। ये जो कुछ कोरलाइन प्लेट्स हैं, ठीक है, ये अरेबियन प्लेट्स हैं, ये कुछ ऐसी हैं जैसे हम कह सकते हैं कुछ मेजर जो या सम इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं भाई, जो आपकी माइनर प्लेट है, छोटी प्लेट है। 7 मेजर प्लेट्स हो गई। मेजर प्लेट्स यही है, 1 यानी कि अंटार्कटिका, सेकंड नंबर पे इसने ले लिया नॉर्थ अमेरिका, थर्ड पे साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक है। फोर्थ में इसने ले लिया जैसे पैसिफिक प्लेट, फिफ्थ में ले लिया इंडो ऑस्ट्रेलियन, और उसके बाद 6 प्लेट जैसे अफ्रीकन प्लेट हो गई, ठीक, और 7th हो गई यूरेशियन प्लेट। ये 7 मेजर प्लेट्स हैं और कुछ माइनर प्लेट्स हैं, उनकी मैंने आपको लोकेशन बता दी लगभग, ये दिखा रखी जैसे कोकस है, नज़का है, इस तरह से, ठीक। उसके बाद ये कह रहा है कि ये जो प्लेट्स हैं, देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट्स बाउंड्रीज, कि जो अलग अलग मैंने प्लेट्स बताई, 7 मेजर प्लेट्स बताई या कुछ माइनर प्लेट्स हैं, ये जब मूवमेंट करती हैं तो कितने टाइप्स की बाउंड्री बनाती हैं? 3 टाइप्स की बाउंड्री बनाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले बाउंड्री आती है डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री का मतलब क्या है? अभिसारी प्लेट यानी कि सीमा। इसमें क्या होता है, इस डायग्राम में देखो, डाइवर्जेंट का मतलब एक दूसरी प्लेट से दूर जा रही हैं, 2 अलग डायरेक्शन में। जैसे ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में मूव करती हैं। इनके बीच में जो गैप बनता है, इसी गैप में, जैसे ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको इसमें मैप में मिलेगा इसका, जैसे ये आपका एग्जाम्पल है, ये मिड अटलांटिक जो रीजन है ना, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ये इस साइड डायरेक्शन में, ये इस साइड।
और इनके बीच में गैप पड़ रहा है, इसीलिए आपने कई बार सुना भी होगा कि एटलांटिक जो कोस्टल एरिया है, एटलांटिक कोस्ट है जिसे हम कहेंगे साउथ अमेरिकन जो कोस्टल एरिया है या अफ्रीकन कोस्टल एरिया घाना ब्राज़ील का, ये कोस्टल लाइन का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, या अपोजिट डायरेक्शन में फैल रहा है, या एटलांटिक ओशियन का जो कोस्ट है वो कह रहा है, हम कह सकते हैं फैल रहा है, स्प्रेडिंग है। ठीक, तो ये एक अच्छा एग्जांपल है कि ये जो एरिया है यहाँ पे जो मैग्मा लगातार निकलता है तो ये इस साइड मूवमेंट करता है, ये इस साइड, तो लगातार एक गैप बढ़ता है, ऐसा लगता है कि प्लेटें दूर जा रही हैं एक दूसरे से। ठीक, एक ये आपकी अब सारी प्लेट बाउंड्री। ठीक है, इसी तरह से कन्वर्जेंट बाउंड्री की बात करें। कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, जब एक प्लेट एक दूसरे प्लेट के नज़दीक आती हैं, और नज़दीक आगे जैसे ये इस साइड आ रही है, ये इस साइड आ रही है, जब एक दूसरे के नज़दीक आती है तो कुछ ऐसा पार्ट उसके नस से दब जाता है। नज़दीक आने के बाद में जैसे हम इसमें कहेंगे कि कोई नई क्रस्ट लेयर का निर्माण हुआ, क्योंकि जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गए तो इसमें बीच में एक और लेयर बन के तैयार होगी, ये जो स्पेस था यहाँ भर गया, मैग्मा आकर के यहाँ एक और क्रस्ट पार्ट बना दिया। यहाँ पे जो आपकी जो क्रस्ट लेयर है वो डैमेज हो रही है, ख़त्म हो रही है, क्योंकि ये इसके नीचे धंस गई, तो इतना जो पॉइंट था ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो कन्वर्जेंट बाउंड्री ये होगी। ठीक, कन्वर्जेंट का मतलब एक दूसरी प्लेट के नज़दीक आ जाती है और उसमें वो धस जाती है। इसमें जो ओशनिक प्लेट भी हो सकती हैं, कॉन्टिनेंट ओशन प्लेट्स भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से वो दबी रहती हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा, जैसे इसमें एग्जाम्पल में आप इसको समझोगे, ये एग्जाम्पल जॉन डी फ्यूक्स प्लेट्स, ये प्लेट क्या है, लगातार जो नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इसके नीचे धस रही है इस तरह से, और इस तरह से इसके नीचे धस रही है, तो ये जो गैप है हम कहेंगे ये जो आपकी क्रस्ट लेयर थी, परत थी इसके नीचे की, वो कम हो गई, क्योंकि इसके नीचे चली गई, क्योंकि डायग्राम में मैंने यही शो कर रखा है, ये इसके नीचे चला गया, तो ये इसका एग्जाम्पल था। फिर दूसरा दे रखा है ट्रांसफर बाउंड्री। जब ट्रांसफर बाउंड्री में क्या होता है कि दो पैरेलल मूवमेंट में एक ही साइड मूव कर रही है और एक ही साइड मूव कर रही है, इसका एग्जाम्पल भी आपको देखेंगे, तो ये एग्जाम्पल है जो थर्ड एग्जाम्पल दिखा रखा है। सैन एंडरसन फॉल्ट जो है वो एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसका जो ये वेस्ट का जो साइड है, जो आपका एरिया है, ये इसका वेस्ट का एरिया तो नॉर्थ की तरफ मूवमेंट कर रहा है, जो ईस्ट का एरिया है वो साउथ की तरफ मूवमेंट कर रहा है। ये कैलिफोर्निया जो क्षेत्र है ना, कैलिफोर्निया का जो एरिया है, तो इसमें ये सैंड फेल्ट जो एंडरसन फेल्ट है वो इसी का एक एग्जांपल है कैलिफोर्निया का, कि ये जो हिस्सा है वेस्ट साइड का जो हिस्सा है वो तो नॉर्थ की तरफ मूवमेंट कर रहा है, और ईस्ट का हिस्सा साउथ की तरफ। ये इसकी पैरेलल जिसे हम कहेंगे, ट्रांसफर का मतलब दो समानांतर क्षेत्र में जिसे हम कहेंगे ना, जैसे उसके पैरेलल है, रूपांतरण जो चीज़ें होगी, तो ये तीन तरह की जो प्लेट्स मूवमेंट करती हैं तो तीन तरह की बाउंड्री बनाती है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफर बाउंड्रीज। तीनों के एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। डाइवर्जेंट बाउंड्री मीन्स दो अपोजिट डायरेक्शन में प्लेट्स आ रही हैं, इनके बीच में नई क्रस्ट लेयर का निर्माण होता है। कन्वर्जेंट बाउंड्री जब होती हैं तो दोनों प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, कुछ प्लेट्स हम कहेंगे क्रस्ट भाग इसमें डैमेज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया। ट्रांसफर बाउंड्रीज जब न तो नई क्रस्ट का निर्माण होता है, नई क्रस्ट डैमेज होती है, दोनों पैरेलल चलती हैं, समानांतर एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं। जैसे अभी एग्जांपल दिया था कैलिफोर्निया का, इसका वेस्ट का जो हिस्सा है वो नॉर्थ की तरफ मूवमेंट कर रहा है और ईस्ट का हिस्सा है वो साउथ की तरफ, सॉरी इसमें ये डायरेक्शन उल्टी लिख दी, इसमें ये साउथ की तरफ आएगा। ठीक है, ये यूँ मूवमेंट करेगा इस तरह से। ठीक, अब अगला टॉपिक इसी में दे रखा है रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट, यानी कि जो हमारी प्लेट्स हैं ये मूवमेंट कर रही हैं तो इसकी स्पीड क्या है, गति क्या है। तो रेट ऑफ स्पीड मूवमेंट की बात करें तो ये सभी प्लेट्स जैसे हमें अभी बताया आपने, 7 मेजर प्लेट्स हैं या फिर सम इम्पोर्टेंट माइनर प्लेट्स हैं, ये इक्वल स्पीड से नहीं चल रही, इनकी जो मूवमेंट रेशो है, रेट है, वो इक्वल नहीं है, कुछ अलग अलग है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें दे रखा आर्कटिक जो है, आर्कटिक का जो पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सबसे लो स्पीड से, आर्कटिक जो कटक है ना, आर्कटिक जो रीज है वो सबसे स्लो मूवमेंट में, उसकी जैसे रेट की बात करें वो 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर से भी कम है, यानी कि एक साल में ये प्लेट इतनी ही मूवमेंट करती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट दे रखे इसने आर्कटिक, जो आर्कटिक रीजिस प्लेट है। और सबसे फास्टेस्ट की बात करें तो चिली का कोस्टल एरिया, यानी कि ये जो चिली कोस्टल एरिया है ना, चिली का जो कोस्टल एरिया है ये सारा आपको पता है, साउथ अमेरिका में चिली है, चिली देश है, इसका जो कोस्टल एरिया है वो वास्तव में सबसे फास्ट जो इसी है वो 15 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से मूवमेंट कर रहा है।
या इससे भी ज़्यादा 15 सेंटीमीटर पर ईयर, और ये 2.5 सेंटीमीटर से भी लो। आर्कटिक और फास्टेस्ट की बात करें 15 सेंटीमीटर। तो ये रेट ऑफ मूवमेंट यानी कि जो प्लेट्स हैं ये हमारी मूवमेंट करती हैं, उनकी स्पीड अलग अलग। फिर उसमें आगे दे रखा है फोर्सेस ऑफ फॉर द प्लेट मूवमेंट, कि जो हमारी प्लेट्स हैं ये मूवमेंट करती है, संचालन होता है इसमें मूवमेंट करनी है कि ये प्लेट इसके अपोजिट डायरेक्शन जा रही है, इसके नज़दीक आ रही है, इसके पैरेलल जा रही है। ऐसा क्यों होता है, कौन कौन सी फोर्स इसमें काम कर रही हैं? तो हमने एक वैगनर की जो ड्रिफ्टिंग थी, ड्रिफ्टिंग की जो फोर्स पड़ी थी वही फोर्स उसमें भी काम, एक कन्वेंशनल करंट थ्योरी में जो हमने फोर्स पड़ी थी, कन्वेंशनल करंट नहीं पढ़ा था, कन्वेंशनल करंट्स होती है जो हमारा एथनोस्फीयर है, जैसे मैंने ये भी आपको समझाया था, ये जो दुर्बलता मंडल है इसके नीचे से लगातार जो आपकी प्रीमोडियल जो हीट्स होती है अर्थ की, प्रीमोडियल हीट्स समझते हो? प्रीमोडियल मीन्स जो पृथ्वी की प्राथमिक जो ऊर्जा है, गर्मी है, वो लगातार बाहर की तरफ मूवमेंट करती है, वो एक प्रकार से फोर्स का काम कर सकती है। या हम रोटेशन ऑफ द अर्थ है, वो प्लेट्स का काम कर सकती है, ठीक है। एक पोलर फीलिंग फोर्स यानी कि जो हमने आपके कन्वेंशनल करंट थ्योरी या ड्रिफ्टिंग थ्योरी में जो मूवमेंट पढ़े थे, वो दोनों वही फोर्स ऑफ प्लेट्स का मूवमेंट का भी काम करेंगे। यानी कि प्लेट्स जो हमारी हैं वो भी उन्हीं गतियों से, उन्हीं फोर्स से, उसी प्रकार के बल से मूवमेंट करती हैं जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग थ्योरी में बताया गया था या कन्वेंशनल करंट थ्योरी में। ठीक है बेटा, तो ये थी अपनी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी, उसमें 3 ज्योग्राफर या साइंटिस्ट इंक्लूड थे। 1967 में इन्होंने अपने आइडियाज़ दिए थे, इंडिपेंडेंट आइडिया थे, सभी के स्वतंत्र थे। टेक्टोनिक्स क्या होता है, लिथोस्फीयर होता है, प्लेट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। फिर प्लेट्स ओशियन या कॉन्टिनेंट में किस तरह से हैं, जो प्लेट्स टोटल हमारी अर्थ की बात करें कितनी मेजर प्लेट्स हैं, माइनर प्लेट्स इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं, जब ये मूवमेंट कर सकती हैं तो 3 टाइप्स की जो बाउंड्री बनाती हैं, उनकी रेट क्या है। लोवेस्ट रेट 2.5 है, मैक्सिमम दे रखा है 15 सेंटीमीटर पर ईयर से भी ज़्यादा हो सकता है फोर्स ऑफ प्लेट मूवमेंट वो। ठीक, ओके, थैंक यू।